हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे फिर से एक बार। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी सब्जी जो हम सभी के घर पे बनती है, मगर इसे पसंद कोई भी नहीं करता। जी हाँ, मैं आपके लिए लेके आई हूँ करेले की रेसिपी, जिसे मैं इस तरीके से बनाऊंगी कि बच्चे तो क्या, बड़े सभी लोग उंगलियां चट चट कर करेले कभी सब्जी खाएंगे। तो चलिए इस बनाना शुरू करते हैं इस रेसिपी को। तो मैंने यहाँ ले लिए हैं करेले। यहाँ पे मैंने करेलों का इस्तेमाल किया है। 5 से 6 के लगभग मैंने करेले ले लिए हैं, जिन्हें अच्छी तरीके से मैंने धो के पोंछ के एक बाउल में रख लिया है। चलते हैं आगे के स्टेप की तरफ। तो मैंने गैस की फ्लेम ऑन कर दी है, उस पर रख दिया एक कढ़ाई और उस पर मैं डाल देती हूँ 1 बड़ा चम्मच के लगभग सरसों का तेल। मैं आपको रेफर करूंगी कि आप ये रेसिपी सरसों के तेल में ही बनाएं। तो 2 चम्मच सरसों का तेल डालने के बाद अब हम इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। और जब तक सरसों का तेल अच्छे से गर्म नहीं हो जाता है, जब तक मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर से प्रेस करके कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी। जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो करेले जो धो के अच्छे से सुखा लिए थे ना, उन्हें लाइए और करेले रख दीजिए गर्मा गर्म तेल में। और देखिए, जगह हो तो उसमें एक करेला मैं और रख दे रही हूँ। मेरी कढ़ाई में 3 करेले इजीली आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे रख देते हैं एक और करेला। याद रखिएगा, गैस की फ्लेम लो टू मीडियम के बीच में ही रहनी चाहिए। हाई फ्लेम करेंगे तो जो करेले की बाहर की रेल है वो जल जाएगी। देखिए, कुछ टाइम बाद करेले इस तरीके से आपको दिखाई देंगे, इनके कलर चेंज हो जाएगा हल्का सा, और एकदम ये सॉफ्ट हो जाएंगे। जो बाहर की इनकी हार्ड स्किन है ना, इस तरीके से। अब जैसे ही ये सिक जाए, इन्हें बाहर निकाल लेते हैं कढ़ाई से। अच्छी तरीके से ऑयल हटा देते हैं और बाहर इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और उसके बाद इसी ऑयल में हम डाल देते हैं प्याज। मैंने एक पूरा साबुत प्याज लिया है, जैसे 2 भागों में मैंने काट लिया था। तो मैंने 2 के लगभग तो प्याज इस्तेमाल कर लिया है। उसके बाद डाल दिया 2 हरी मिर्च और 3 से 4 लहसुन की कलियां छील कर। और उसके बाद उसे ऑयल में हम यहाँ पे डाल देते हैं और अच्छी तरीके से यहाँ पे अच्छे से उसे रोस्ट होने देते हैं। और ये लीजिए, प्याज, हरी मिर्च और लहसुन अच्छे से रोस्ट हो गया है ऑयल में। और जैसे ही अच्छे से रोस्ट हो जाए तो समय है इन्हें बाहर निकाल लेने का। तो जो प्याज है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं। हरी मिर्च और जो लहसुन थे उनकी कलियों को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद अब जो करेले थे वो भी ठंडे हो गए हैं, प्लेट में रखे हुए हैं। अब देखिए आप, एक चाकू की मदद से हमें इसे ऊपर से ऐसे काट लेना है और इसके गोल गोल शेप हमें काटने हैं इस तरीके से। जैसे खीरा वगैरह काटते हैं ना खाने के लिए, उस तरीके से हमें करेला यहाँ काट लेना है। आप विश्वास मानिए, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा झटपट होने के साथ साथ इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि बच्चे भी आपसे मांग मांग कर करेले की सब्जी खाएंगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि ये देखिए, जो करेले के बीज होते हैं ना, वो हार्ड रहेंगे। तो आपको ध्यान से इसके बीच का, जो करेले की रिंग्स हमने कट करी है, उसके बीच का जो सारा गूदा है वो बाहर निकाल देना है। जैसे कि जो बीज वगैरह हैं वो सब कुछ इस तरीके से आपको बीच में से खाली कर लेने हैं सभी करेले। उसके बाद लीजिए एक मिक्सी का जार और उसमें जो प्याज, हरी मिर्च और लहसुन की कलियों को हमने रोस्ट किया था, अच्छे तरीके से ऑयल में फ्राई किया था, उसे इसमें डाल देते हैं और एकदम थिक प्योरी बना लेते हैं। और ये लीजिए, मैंने एकदम थिक प्योरी बना के तैयार कर लिया है। याद रखिएगा, पानी ज़रा भी इस्तेमाल नहीं करना है इस पूरी रेसिपी के अंदर। और फिर उसके बाद ऑयल गरम है, इसमें मैंने डाल दिया है जीरा। उसके बाद जो हमने पेस्ट बना के तैयार किया था प्याज, हरी मिर्च और लहसुन का, उसे इसमें डाल देते हैं। यहाँ पे पूरा जो पेस्ट है उसे इसमें डाल देते हैं। गैस की फ्लेम लो ही रखिएगा, हाई फ्लेम पे इसको मत डालिएगा। और जैसे ही ये प्यूरी अच्छी तरीके से रोस्ट हो जाए, उसमें हम यहाँ पे डालेंगे मसाले। जैसे ही अच्छे से ऑयल इंक्रीज होने लग जाएगा, उसे ही। और हम मसालों में डालते हैं स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच के लगभग धनिया पाउडर, आधा चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर, 1 चम्मच के लगभग लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद यहाँ पे डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा सब्जी मसाला। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यहाँ डाल रही हूँ अमचूर मसाला, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस रेसिपी के लिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिए हैं सौंफ, 2 बड़े चम्मच सौंफ हैं, जिसे मैंने यहाँ पे हल्का दरदरा कूट लिया है, साबुत नहीं डाला है। उन सबको डालने के बाद इस प्यूरी के साथ अब मिक्स कर लेते हैं। खुशबू इतनी बेहतरीन आ रही है मसालों की कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे ही एकदम अरोमा क्रिएट हो जाएगा आपकी पूरी रसोई में, जब आप इस सब्जी को बनाएंगे तो सब लोग पूछेंगे कि आज कौन सी सब्जी बन रही है खाने में। अच्छे से पकाना है इस तरीके से। जैसे ही ऑयल आने लग जाए, समझ जाइएगा आपका मसाला धीमे धीमे पकना शुरू हो चुका है। और जैसे ही मसाला अच्छे से पक जाए, ऑयल आ जाए उसमें, फिर उसके बाद जो करेले थे उसे इसमें डाल देते हैं।
करेले डालने के बाद अच्छी तरीके से इसे यहाँ पर अलट-पलट करके यहाँ पे हम इसे मिक्स कर लेते हैं कि जो मसाले के साथ करेला अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये लीजिए, चुटकियों में बनकर तैयार है करेले की ऐसी सब्जी जिसे बड़े तो खाएंगे ही खाएंगे, मगर इसकी खुशबू देखकर तो बच्चों का भी मन ललचा जाएगा कि हम भी खाते हैं मम्मा ने आज क्या बनाया है। तो ये लीजिए, बिल्कुल करेले की रेसिपी बनकर तैयार है। इसे खाइए, एंजॉय कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करिएगा, क्योंकि भाई करेला सबकी मम्मियाँ बनाती हैं, खाता कोई नहीं है। मगर अगर इस तरीके से आप बनाएँगे तो सब खाएँगे। मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और मुझे कमेंट में बताएँ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस रेसिपी।